स्वागत करता हूं आपके अपने अंकित सर क्लासेस चैनल में। तो चलिए बच्चों, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट एक्सरसाइज 1.5 के 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम अपनी क्वेश्चन थर्ड पर चलते हैं। तो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि recall pi is defined as the ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi equals to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो बच्चों, इसका हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि पाई को एक वृत्त की परिधि c और उसके व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। आवृत्त अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि यह तथ्य अपरिमेय है, कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? मतलब कि पाई इक्वल टू सी बाई डी के अकॉर्डिंग पाई एक रेशनल नंबर है, जबकि यह हमारा जो सपोजिशन हमारी पहले से बनोगी पाई एक इज एन इरेशनल नंबर, वो हमारी से गलत साबित हो। तुम कैसे प्रूव करोगे? तो बच्चों देखो, ये सर्किल होता है। सर्किल में जो इसका सरकमफ्रेंस होता है उसको 2 पाई आर के इक्वल्स में लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम पाई को अलग कर लें और 2r को अलग कर लें तो ये जो 2r हो गया, ये हमारा हो गया डायमीटर, इसका डायामीटर। और c इक्वल टू पाई इनटू, अभी ये डायमीटर को अगर हम d के रूप में भी लिख लेते हैं तो इससे हमारा पाई इक्वल टू सी वाई डी के फॉर्म में आ जाता है। चूंकि पाई इज ए रेशनल नंबर, इससे ये साबित होता है पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन रेशनल नंबर, कि पाई एक रेशनल नंबर है। पाई इज रेशनल नंबर जिसमें c इक्वल्स टू 2 पाई r, जिसमें c इक्वल्स टू पाई इंटू 2r, वही हमारा कि c अपॉन डी इक्वल्स टू पाई के बराबर में है। पाई इज रेशनल नंबर, यहाँ पे ये साबित तो हो गया कि पाई इज रेशनल नंबर, लेकिन बट इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, बट इट कॉन्ट्राडिक्टेड द फैक्ट दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा अंतर्विरोध करता है, इस निराकरण अंतर्विरोध करता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। यहाँ लिखिए, बट इट contradict the fact that pi is irrational, therefore upper supposition is wrong. upper supposition जो हमने यहाँ पे निकाला है is wrong, क्योंकि pi is an irrational number। तो बच्चों, जब भी कभी ऐसा दे रखा हो कि पाई को ये साबित करना है या प्रूव करना है कि पाई को सी बाई डी, तो हम इस प्रकार से शो करके कि पाई इज अ इरेशनल नंबर, इसके अकॉर्डिंग ये साबित हो रहा है। लेकिन बट इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट, ये हमारा अंतर विरोध करता है तो फैक्ट इस फैक्ट की कि पाई इज इरेशनल, क्योंकि पाई इरेशनल है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा जो सपोजिशन हो रहा है, जो हमने माना है वो गलत है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 हमारा क्या कहता है? रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें 9.3 अंडर रूट में ये हमें शो करना है। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट हमारा ये है
कि 9.3 की एक हम ए बी रेखा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्टेप सेकंड में हम करेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर तक बढ़ाते हैं पॉइंट सी पर। ठीक है, अभी हम यहाँ पर स्टेप लिखेंगे, इनके स्टेप्स 1। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं पता होगा बेटा, आधे से अधिक दूरी लेकर, इसकी आधे से अधिक दूरी लेकर अगर हम यहाँ पर एक चाप मारेंगे और एक मारेंगे यहाँ पर, ऐसी तो होता है। चलो एक बार फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को। AC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, तो अब ये देखिए आधे से अधिक दूरी यहाँ कहीं आएगी, तो यहाँ एक चाप यहाँ मार देंगे, एक यहाँ मार देंगे। ठीक है, एक नीचे मारेंगे, एक यहाँ मारेंगे। अब इस रेखा को पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये डॉटेड लाइन पर क्या होगी, अब यहाँ पर ये डॉटेड लाइन जो है ना, इस रेखा को D पॉइंट पर काटती है। तो कंपास या प्रकार में हम एक पूरा ये जो है ना, ये पॉइंट लेकर पूरा एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, एक सेमी सर्किल। तो इससे होकर जाएगा हमारा ऐसे। थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन ठीक है, चला लेना काम आप लोग। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि जो पॉइंट बी है हमारा, जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी से हमें एक पॉइंट बी पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। डी एज अ सेंटर, ए डी एज अ रेडियस। डी हमारा होगा सेंटर, ए डी हो गई हमारी रेडियस, ये हमारी रेडियस होगी, डी सेंटर हो गया। ये हमने लेके एक चाप खींच दिया। पहले स्टेप लिख लेते हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, स्टेप वन में हमने किया है ड्रॉ अ लाइन ऑफ ए बी, ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल्स टू 9.3। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, एक्सटेंड यानी बढ़ाया है ए बी टू सी। कितना बड़ा है, 1 सेंटीमीटर। एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर ए बी टू सी। तो जो हमारी ए सी हो जाएगी, ए बी सी, ए सी हो जा रही है हमारी 10.3 सेंटीमीटर। हमने स्टेप 3 क्या किया है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है AC पर। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक खींचा है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AC। ठीक है, फोर्थ हमारा स्टेप क्या था, अब D को सेंटर मान के, D एज अ सेंटर, D एज अ सेंटर एंड D को सेंटर मानकर, AD को रेडियस मानकर, AD एज अ रेडियस, एक हम सेमी सर्कल खींचेंगे। ड्रॉ अ सेमी सर्कल। तो हमने एक सेमी सर्कल खींच लिया। हमारा फिफ्थ स्टेप क्या होगा, अब हमने क्या किया, हमें बनाना क्या है, नंबर लाइन पर प्रेजेंट शो करना है 9.3। तो हमने क्या किया, बी पर एक परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर डालने के लिए आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पर एक चाप मारा, आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप मारा, एक नीचे मारा, एक यहाँ पे मारा। यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना दी हमने, जो कि इससे ई पर काटती है। अब यहाँ से
यहाँ से हमने बी और ई कंपास में या प्रकाल में, यहाँ से कंपास में लेंगे, कंपास में बी ई भर के पूरा। बच्चों यहाँ से एक ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन, डॉटेड कर्व, जो कि सी ई को एफ पर काटेगी, जो कि हमारा होगा अंडर रूट 9.3। तो हमारा 5th स्टेप क्या था? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर या लंब, परपेंडिकुलर और एडी, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी which cut semicircle at E। तो बच्चों 6th स्टेप क्या आएगा हमारा कि बी को रेडियस लेकर कंपास से हम एक कर्व ड्रॉ अ डॉटेड कर्व which cuts AC, which cuts extended AC at F, जो कि हमारा विच इज अवर अंडर रूट 9.3। तो बच्चों यहाँ पे हमने सारे स्टेप्स लिख दिए आपको अच्छी तरह से। आप स्टेप्स को अपनी कॉपी पर नोट करें, एक बार बनाने की कोशिश करें और देखें कि हमने पहले एक ए बी एक लाइन ड्रॉ की 9.3 की, बी से सी तक 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके लाइन बढ़ा दी। फिर हमने क्या किया, एक लंब समद्विभाजक खींचा, डी को रेडियस मानकर, फिर ए डी को रेडियस मानकर ए से एक चाप सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो सी तक के लिए ड्रॉ किया। फिर बी पर एक परपेंडिकुलर फॉर्म किया, बी पर जो परपेंडिकुलर फॉर्म करेंगे तो वो ई पर काटेगा। अब कंपास या प्रकार में बी से ई तक की, वो बी से ई तक लेकर ई से एक डॉटेड कर्व ड्रॉ किया, जो कि ए सी को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो उस पर एक पॉइंट पर काटते हैं, इसे हम एफ पॉइंट नाम दे देंगे, वो अंडर रूट 9.3 होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो कर लिया। तो इसी के साथ हमारा एक सेशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।